नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे एक बुक का जिसका नाम है दृष्टि द विज़न, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये संघ एवं लोक सेवा के लिए प्रमुख पुस्तक है। ये क्विक बुक है, क्विक बुक जो कि दृष्टि आईएएस निकालता है परीक्षा में पढ़ने के हिसाब से। ठीक है, इसमें वही सब्जेक्ट जो टॉपिक रहते हैं जो मेन रहते हैं। इसे इसका पहले हम इसकी मूल्य की बात कर लेते हैं। इसका मूल्य है यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। और मुझे ये 198 रुपये की फ्लिपकार्ट से मिली, जो मैंने पहले ले ली थी, उसको पढ़ लिया है मैंने। इसकी कुल पेजों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 168 पेज है, 168 पेज है। और इसके पेज क्वालिटी की अगर बात करें हम तो पेज क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है, जो आप पढ़ने में रात को पढ़ने में लाइट में पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। इसमें डायग्राम है, कलरफुल बुक है। अगर हम देखा जाए तो ये कलरफुल बुक है जो कि पढ़ने में अच्छा मज़ा आता है, सभी को मज़ा आता है। कलरफुल बुक और जिसमें चित्र हो के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाया गया हो, उसमें पढ़ने में मज़ा आता है। ताकि वैसे अगर मेन से हमें लिखा जाए तो ये बुक बहुत काम में आएगी। इस तरीके की चीज़ें काम में आते हैं। इसकी अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताया है। ये जो डॉक्टर विकास दिव्यकृति के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में नहीं लिखा है। ये कुछ इनके बारे में बताया गया है, इनके कोचिंग के बारे में। अगर हम बात करें इसके में तो प्राइस लिखा है, कॉपीराइट के बारे में लिखा है। हाँ, इसके अनुक्रम की बात करें हम तो अनुक्रम में अगर आपको दिखा उनमें तो भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं चुनौती लिखा है यहाँ पे, और उनका समाधान जो कि एक एक करके दिया। आतंकवाद का प्रसार, आतंकवाद की फंडिंग, ये सब इसमें उसमें निपटने के लिए क्या क्या दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलवामा अटैक, ये सब इसमें एक एक करके दिया हुआ है। इसमें अगला टॉपिक इसमें दिया है संगठित अपराध एवं आतंक के बीच संबंध, और वामपंथी उग्रवादी, साइबर सुरक्षा। और इसके आगे हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, और इधर है धन शोधन, इसकी रोकथाम, और सीमावर्ती क्षेत्र, विभिन्न सुरक्षा बल आपको पता है एजेंसियाँ, कौन कौन सी एजेंसियाँ सरकार की, उनकी पुलिस वाली, और ये आपदा प्रबंधन। और बस इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। बाढ़, आपदा प्रबंधन में बाढ़ आ जाती है तो आप देखते हो पुलिस कौन कौन सी आती है। आंतरिक सुरक्षा में दिया हुआ है खंड में भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं समाधान, जिसमें आपको गृह मंत्री के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है उसके बारे में, आतंकवाद के बारे में दिया, इनको फंडिंग कहाँ से होती है, और कुछ आतंकवाद के टाइप दिए हुए हैं, केमिकल वेपन, और इसके बारे में बताया। जैसे ये 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट के बारे में दिया गया है, जिसमें संजय दत्त पकड़े गए थे। आपको याद हो, पिक्चर आपने देखी होगी। और ये कुछ आतंकवादियों के बारे में बताया है। ये पुलवामा अटैक जो हुआ था बस। और इधर दिया हुआ है कुछ चीज़ें, मणिपुर में अलगाववाद, और इसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से नागालैंड के बारे में दिया हुआ है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, रेबल्स होते रहते हैं, विद्रोह, उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके आगे हम और कुछ देखेंगे तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, सांप्रदायिक मतलब धार्मिक एक तरीके से बोल सकते हैं हम, उस तरीके के दंगे, मारपीट, भीड़ द्वारा हत्या, जिसे मॉब लीचिंग कहा जाता है इंग्लिश में। आपको ये सब पता है, मॉब लीचिंग। शरणार्थी के संकट जो तिब्बत से, बांग्लादेश से और म्यांमार से भग के जो इंडिया में आ गए, उनके शरणार्थियों को कैसे क्या करा जाए, उनको वापस कैसे भेजा जाए, उनकी अलग समस्या है भारत में जो आपको अच्छे से पता है। और भी साइबर के बारे में पता है, साइबर क्राइम के बारे में इसमें दिया गया है। और यहाँ पे दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट के बारे में तो आपको सबको पता ही है, माओइस्ट क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में माओवादी, इसके ऊपर एक फिल्म भी है, ये चुनाव नहीं होने देते, जिसका नाम है न्यूटन, राजकुमार राव की फिल्म जो आपने देखी होगी, 2018 में शायद आई थी। वो फिल्म आप जरूर देखिएगा, माओवादी संबंधित। और इंडिया में कुछ चीज़ें और दी है, वामपंथी के बारे में दिया है, उग्रवादी, जैसे ये चित्र मैप के द्वारा ये समझाया गया, रेड कलर के जो दिखाया गया है। और भी कुछ चीज़ें इसमें दी गई है।
फंडिंग कहाँ से होती है, और यूएन के द्वारा धन शोधन, जिसे आप ये वाला टॉपिक आप देखिए, इसमें धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं तो पढ़ूंगा ही ये बुक में से। अभी मेरे बुक वो चल रही है स्पेस टेक्नोलॉजी वाली बुक, तो उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ दृष्टि में से ही। वो आप देख ले, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर, जो कि आपको पता ही है, हिमस्खलन और ये हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, उसके बारे में क्या क्या है ये देखिए, चित्र के माध्यम से समझाया है। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। लिखने में तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, कुछ चीज़ें कम है, बाकी अच्छी है। कम समय के लिए आपको ये बुक ज़रूर लेना चाहिए। 198 की है ये, सॉरी 168 पेज है, 198 में ली थी, 200 में आएगी आपको बुक, ठीक है। और दिल्ली में रहते हो कि तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। और ये बुक आपको ज़रूर लेना चाहिए। 168 पेज तो आप 2 दिन में पढ़ सकते हो, आपकी इसमें नॉलेज बढ़ेगी, और ये बुक बहुत अच्छी थी। ये बुक बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, जिसमें आपके बारे में को ये पढ़ना चाहिए। अब ये बुक आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो ये बुक आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको तो मैं पूरे डिटेल में इसके वीडियो आपको पढ़ूंगा ही, जिसे आपको ज़रूर देखना है एक बार। और इसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपके जो काम के वो मैं निकाल के पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर नहीं ले पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ूंगा ही। और ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, ले भी सकते हो, और नहीं लो तो मैं तो पढ़ूंगा, इसमें से ही आपको पढ़ा दूंगा। तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी आप स्पेस टेक्नोलॉजी अगर हो गई हो तो उसको नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिएगा, उसका बुक का भी रिव्यू कर दिया है, और आज इस बुक का भी रिव्यू कर दिया है मैंने। इसके बाद हम कुछ चीज़ें आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये समझ